गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टेरिडोफाइटा में आज हम सिलेजिनेला का अध्ययन करेंगे। इसे सामान्य भाषा में स्पाइक मॉस भी कहते हैं, रिसरेक्शन प्लांट या पुनर्जीवनी पौधे या इसको संजीवनी पादप भी कहा जाता है। ठीक है, इसका एक अन्य नाम इसे स्मॉल क्लब मॉस भी कहते हैं। स्मॉल क्लब मॉस भी इसको कहा जाता है। लाइकोपोडियम में हमने पढ़ा था कि उसका जो कॉमन नाम है क्लब मॉस है, इसको स्मॉल क्लब मॉस भी कहते हैं। इसकी जो स्पीसीज है, मुख्य स्पीसीज सिलेजिनेला रुपेस्ट्रिस, सिलेजिनेला मोनोस्पोरा, सिलेजिनेला पिलीफेरा मुख्य स्पीसीज है। राजस्थान में इसकी स्पीसीज मिलती है, सिलेजिनेला रुपेस्ट्रिस है या सिलेजिनेला राजस्थानेंसिस है। देखिए, सिलेजिनेला है वो मुख्य रूप से एक मरुद्भिद स्पीसीज है, जिसे यदि हम शुष्क दशाओं में रखते हैं तो ये सूख कर एक गेंद की तरह गोल संरचना बना लेता है, जिसे पुनः पानी में रखने पर ये ताजे व हरे हो जाते हैं। ठीक है, इसी कारण इसे रिसरेक्शन प्लांट या संजीवनी पादप कहा जाता है। इसका जो मुख्य पादप शरीर है वो बीजाणुद्भिद होता है, स्पोरोफाइट होता है, जो स्पष्ट रूप से जड़, तना व पत्तियों में विभेदित होता है। स्पष्ट रूप से ये जड़, तना और पत्तियों में देखने को मिलता है। पत्तियां हैं वो लघुपर्णी, सरल व अंडाकार होती है। सभी जातियों में पत्ती की ऊपरी सतह पर आधार से जुड़ी हुई एक संरचना जीभाकार आकृति की लिग्यूल पाई जाती है। इसका यदि हम डायग्राम देखें तो इस प्रकार की इसकी संरचना होती है। ये जो सिलेजिनेला मुख्य पादप है वो मुख्य रूप से विसर्पी स्पीसीज के रूप में देखने को मिलता है, जो हॉरिजॉन्टल कंडीशन में ट्रेलिंग या क्रीपिंग प्रकार का प्लांट है। लेकिन इसकी ऊर्ध्व स्पीसीज भी देखने को मिलती है, जो जमीन से ऊपर निकली हुई रहती है। इसका जो पादप शरीर है बीजाणुद्भिद है, जो स्पष्ट रूप से जड़, तना और पत्तियों में विभेदित रहता है। जो जड़ें हैं वो एडवेंटिशियस या अपस्थानिक प्रकार की होती है। जो तने के जो ग्रोविंग पॉइंट होते हैं या जहाँ पे ये द्विभाजी रूप से शाखित होता है, डाइकोटोमस ब्रांचिंग पॉइंट होते हैं, वहाँ से जड़ें विकसित होती है। ठीक है, और पत्तियाँ हैं वो छोटी छोटी लघुपर्णी पत्तियाँ होती है, तने पर लगी हुई पाई जाती है। पत्ती की संरचना के आधार पर जो सिलेजिनेला जीनस है उसको दो उपवंशों में बांटा गया है। एक प्लांट स्पीसीज है जिसके अंदर पत्तियां सभी एक समान आकृति की होती है, उसे होम्योफिलम कहते हैं हम। और दूसरा प्लांट ग्रुप है जिसके अंदर पत्तियां छोटी व बड़ी अलग अलग आकृति की होती है, जिसे हेटेरोफिलम कहते हैं। यदि इसके हम आंतरिक संरचना की बात करें तो जड़ों में जो स्टील देखने को मिलता है वो ठोस प्रोटो स्टील प्रकार का पाया जाता है, जिसमें केंद्रीय जो पित्त होती है वो अब्सेंट होती है प्रोटो स्टील में। जबकि यदि हम तने की आंतरिक संरचना की बात करें तो इसमें जो स्टील है वो हमें तने के ऊपरी और आधारीय भाग में अलग अलग दिखाई देता है। यदि हम तने के ऊपरी भाग की बात करते हैं तो यहाँ पर जो स्टील है वो एक्टिनो स्टील प्रकार का देखने को मिलता है, जिसमें जाइलम पैचेज है वो फ्लोएम के बीच में एक प्लेट के समान वितरित रहता है। जबकि उसके तने के आधारीय भाग में जो स्टील है वो हमें छोटे छोटे अलग अलग टुकड़ों में दिखाई देता है। एक तरह से सोलेनो स्टील या हम इसे मैरी स्टील भी कह सकते हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से पित्त है वो देखने को मिलती है। ठीक है, इसके तने के आधारीय भाग में पित्त है वो देखने को मिलती है, या साइफोनो प्रकार का स्टील होता है, साइफोनो स्टील पाया जाता है। ये इसकी पत्ती की संरचना है। देखिए, जो सिलेजिनेला है वो डिवीजन लाइकोफाइटा का मेंबर है। इसमें अपने पहले लाइकोपोडियम के बारे में भी पढ़ा था, दूसरा इसका मेंबर है सिलेजिनेला। तो इन दोनों में अंतर क्या है? हमने इसके लाइकोफाइटा डिवीजन के दो क्लासेज पढ़े हैं। एक क्लास जिसे हम ए लिग्यूलोप्सिडा कहते हैं और दूसरा क्लास है लिग्यूलोप्सिडा। ए लिग्यूलोप्सिडा जिसमें लाइकोपोडियम को पढ़ा था हमने, उसमें पत्ती के आधार पर लिग्यूल
संरचना है वो अब्सेंट होती है, जबकि जो सिलेजिनेला है इसमें पत्ती के आधारीय भाग में एक लिग्यूल आकृति की संरचना प्रेजेंट होती है। इस कारण ये लिग्यूलोप्सिडा का सदस्य है। पत्ती के आधारीय भाग में ये संरचना हमें देखने को मिलती है। इसका वैसे तो मुख्य कोई कार्य नहीं है, लेकिन फिर भी ये जल अवशोषण व स्त्रवण का कार्य करता है। देखिए, सिलेजिनेला के यदि हम मुख्य लक्षणों की बात करें तो इसमें 3 विशेष लक्षण देखने को मिलते हैं। पहला लक्षण है इसकी पत्ती के आधार पर एक लिग्यूल प्रेजेंट होता है। दूसरा, इसमें जो विशेष संरचनाएं हैं कि इसमें राइजोफोर का निर्माण होता है। राइजोफोर क्या है? एक रूट लाइक संरचनाएं होती है जो तने के जो ब्रांचिंग पॉइंट होते हैं वहाँ से ये संरचनाएं डेवलप होती है, जिसके आधारीय भाग में जड़ें विकसित होती है। ठीक है, राइजोफोर ये इतनी संरचना है जिसके आधारीय भाग से जड़ें विकसित होती है, ये इसका विशेष लक्षण है। तीसरा, सिलेजिनेला का विशेष लक्षण है कि इसमें जो जनन होता है, अलैंगिक जनन बीजाणुओं के द्वारा होता है। ये बीजाणु हैं वो आकृति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु। तो इस प्रकार से यदि 2 प्रकार के बीजाणुओं का निर्माण होता है तो उसे हम हेट्रोस्पोरी अवस्था कहते हैं, विषम बीजाणुकता अवस्था कहते हैं। और सिलेजिनेला में 2 प्रकार के बीजाणुओं का निर्माण होता है, एक लघु बीजाणु जिनसे मेल गेमिटोफाइट का निर्माण होता है और दूसरे गुरु बीजाणु जिनसे फीमेल गेमिटोफाइट का निर्माण होता है। तो ये सिलेजिनेला के 3 मुख्य विशेष लक्षण हैं। एक, इनमें पत्ती के आधार पर लिग्यूल प्रेजेंट होता है, दूसरा इसमें राइजोफोर संरचनाएं हैं देखने को मिलती है, और तीसरा इसमें विषम बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो हम देखते हैं कि जो ये राइजोफोर है ये क्या ऑर्गन है, किस प्रकार की संरचना है। अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसे अलग अलग संरचना में डिफाइन किया है। कुछ वैज्ञानिकों ने माना है कि ये एक प्रकार का तना है, कुछ ने माना है कि एक प्रकार की जड़ें हैं, जबकि कुछ वैज्ञानिकों ने इन्हें एक प्रकार के विशिष्ट स्वतंत्र संरचना के रूप में परिभाषित किया है, ऑर्गन श्यूजेनेसिस के रूप में। तो राइजोफोर क्या है? सिलेजिनेला की कुछ जातियों में तने। तो देखिए, राइजोफोर क्या है? सिलेजिनेला की कुछ जातियों में तने के शाखन बिंदु से पर्णहीन शाखाएं भूमि की ओर विकसित होती है, जिन्हें हम राइजोफोर कहते हैं। ठीक है, राइजोफोर की स्थिति तथा संरचना के असाधारण होने के कारण इनकी आकारिकी प्रकृति विवादास्पद रही है। इसके बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने, हमने पढ़ा कि अलग अलग मत दिया है। कुछ वैज्ञानिकों ने इन्हें माना है कि ये एक प्रकार की जड़ है, कुछ वैज्ञानिकों ने माना है कि ये एक प्रकार की तने लाइक संरचना है, और कुछ वैज्ञानिकों ने इन्हें एक स्वतंत्र ऑर्गन के रूप में माना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि राइजोफोर एक जड़ है, वो अपने मत में क्या तर्क देते हैं। तो ये है वॉन टिगम है, इन्होंने बताया था कि राइजोफोर एक जड़ लाइक संरचना है, क्योंकि इसमें जो लक्षण क्या मिलते हैं, ये एक धनात्मक गुरुत्वानुकर्षी इसमें लक्षण मिलते हैं। ये पॉजिटिवली जियोट्रोपिक ग्रोथ करती है, इसमें पत्तियां नहीं पाई जाती है। इसकी जो आंतरिक संरचना है वो भी जड़ के समान होती है, और ऑक्सीजन का जो अभिगमन है वो जड़ की तरह होता है। ऑक्सीजन जो हार्मोन, प्लांट हार्मोन है, जिसका जो ट्रांसपोर्ट होता है वो भी एक पोलर ट्रांसपोर्ट देखने को मिलता है, ऊपरी भाग से लोअर भाग की तरफ गति करता है। तो इन्होंने ये बताया कि जो राइजोफोर है वो एक जड़ है, क्योंकि ये पॉजिटिवली जियोट्रोपिक होती है, इसमें पत्तियां नहीं पाई जाती है, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड भी देखने को नहीं मिलती है। आंतरिक संरचना है वो जड़ के समान होती है। तो ये इन्होंने अपने तर्क के पक्ष में, जो अपने विचार है उनके पक्ष में प्रमाण दिए। नेक्स्ट हम दूसरे मत की बात करते हैं। इसके अनुसार राइजोफोर एक स्तंभ है, और इसके जो ये विचार दिया था, मत दिया था, ब्रूशमैन और वर्सडेल के अनुसार राइजोफोर एक प्रकार का स्तंभ है, क्योंकि इसमें रूट केप तथा रूट हेयर्स का अभाव होता है। जो रूट्स होती है उसके जो एपिकल मेरिस्टेम होता है, रूट एपिकल मेरिस्टेम, उसको प्रोटेक्शन के लिए उसमें रूट केप पाई जाती है, जबकि जल के अवशोषण के लिए इनमें रूट हेयर्स देखने को मिलते हैं। लेकिन जो राइजोफोर है इसमें रूट केप और रूट हेयर्स है वो अब्सेंट होते हैं। इसका जो उद्भव है वो बहिर्जात प्रकार का होता है।
तीसरा इन्होंने बताया कि नियंत्रित प्रयोगात्मक दशाओं में राइजोफोर को पर्नेल प्रारोह में विकसित किया जा सकता है, अर्थात उसमें पत्तियां विकसित हो सकती है। तो इसके अनुसार ब्रूशमैन और वशडेल के अनुसार राइजोफोर एक प्रकार का स्तंभ है। तीसरे मत के अनुसार राइजोफोर एक प्रकार का ऑर्गन शू जेनेरिस है। ये जो मत है वो गोबेल और बोवर ने दिया था। इनके अनुसार राइजोफोर न तो एक स्तंभ है और न ही एक प्रकार की जड़ है। इन्होंने इसे ऑर्गन शू जेनेरिस अर्थात एक स्वतंत्र ऑर्गन कहा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलेजिनेला में रिप्रोडक्शन की। इसमें जो जनन है वो मुख्य रूप से बीजाणुओं के द्वारा होता है और बीजाणुओं का निर्माण बीजाणु धानियों में होता है। ये जो बीजाणु धानियां हैं इनका निर्माण पत्ती की ऊपरी सतह पर, अभ्यक्ष सतह पर इनका निर्माण होता है, जो पत्ती के आधार पर लगी हुई रहती है। ऐसी पत्तियों को हम बीजाणुपर्ण या स्पोरोफिल कहा जाता है। ये जो स्पोरोफिल या जो पत्तियां हैं वो एक साथ समूह में संगठित होकर सघन रूप से व्यवस्थित होकर एक स्ट्रोबिलस या शंकु लाइक संरचना का निर्माण करती है। इनमें जो बीजाणुओं का निर्माण होता है ये बीजाणु आकृति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। एक लघु बीजाणु जो छोटे आकार के होते हैं और दूसरे गुरु बीजाणु जो बड़े आकार के होते हैं। लघु बीजाणु हैं वो मेल गेमेटोफाइट का निर्माण करते हैं, जबकि गुरु बीजाणु है वो फीमेल गेमेटोफाइट का निर्माण करते हैं। इस प्रकार इसमें हम देख रहे हैं कि दो प्रकार के बीजाणुओं का निर्माण होता है। इस कारण जो सिलेजिनेला है वो एक प्रकार का विषम बीजाणुक वंश है, हेट्रोस्पोरस जीनस है। ये जो लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु है हमें एक ही शंकु में देखने को मिलते हैं, जिसमें शंकु के आधारीय पत्तियां आधारीय भाग में गुरु बीजाणु होते हैं, जबकि ऊपरी भाग में लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। ये इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं। तो ये जो डायग्राम में हम देख रहे हैं मेगा स्पोरोफिल और माइक्रो स्पोरोफिल है, जिसमें मेगा स्पोरेंजियम और माइक्रो स्पोरेंजियम का निर्माण होता है। इनका जो निर्माण होता है, डेवलपमेंट होता है, वो दोनों में एक प्रकार से ही होता है। यू स्पोरेंजिएट प्रकार का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। लेकिन जो मेगा स्पोरेंजियम है इनका जो निर्माण है वो मेगा स्पोर मदर सेल से होगा। माइक्रो स्पोर का निर्माण है वो माइक्रो स्पोर मदर सेल से होता है, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन के बाद में 4 बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो मेगा स्पोरेंजियम है इसमें या गुरु बीजाणु है वो कई बार जैसे एक बीजाणु मात्र कोशिका से 4 बीजाणुओं का निर्माण होता है, उसमें 3 बीजाणु नष्ट हो जाते हैं और एक बीजाणु है गुरु बीजाणु है वो ही क्रियाशील रहता है। यदि हम इसके शंकु की टीएस देखें तो वो इस प्रकार से दिखाई देगी। शंकु के आधारीय भाग में मेगा स्पोरेंजियम या मेगा स्पोरोफिल होती है, जबकि उसके अपर भाग में माइक्रो स्पोरोफिल या माइक्रो स्पोरेंजिया देखने को मिलते हैं। इन बीजाणु धानियों के फटने से ये जो बीजाणु है वो मुक्त हो जाते हैं और माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर से क्रमशः मेल गेमेटोफाइट और फीमेल गेमेटोफाइट का निर्माण होता है, जिनमें फिर पुनः एंथेरोजोइड्स और आर्किगोनिया बनती है। एंथेरिडियम में द्विकशाभिक एंथेरोजोइड्स और आर्किगोनिया में एग सेल का निर्माण होता है, जिनमें निषेचन से जाइगोट बनता है और जो जाइगोट है वो स्पोरोफाइट की प्रथम कोशिका होती है। तो इस प्रकार से इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या पीढ़ी एकांतरण चलता है।